हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। आज से कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि दुनिया में अभी एक ऐसी कार लॉन्च हो गई है जो कि डीजल और पेट्रोल से नहीं चलेगी। वो आपको डीजल और पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये बोलूं कि वो आपका बैटरी वाली भी कार नहीं, इलेक्ट्रिक कार भी नहीं है। तो आपको लगेगा तो फिर किससे चल रही है, ठीक है। तो ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है ना। जापान ने इसको लॉन्च कर दिया है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, ठीक है, जो कि आपको अब डीजल और पेट्रोल्स पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब ये जो कार बन गई है, चल रही है सभी जगह, है ना। अभी इंडिया में ही रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसको अपने नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो ये व्हीकल है, मतलब हाइड्रोजन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन से चलेगी, है ना कि डीजल और पेट्रोल से चलेगी। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और अपने देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानने की और समझने की बात करेंगे कि ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार है, तो ये कैसे चलेगी और ये कैसी रहेगी, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो इसके कुछ पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, कुछ कंटेंट है इसका कि पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग जिसने इस कार का जो नाम है, इस कार का नाम है टोयोटा मिरई, टोयोटा मिरई, MIRAI, मिरई। टोयोटा एक्चुअली जापानीज कंपनी है ना, जिसका आपने वो देखा होगा, बहुत सारी टोयोटा की कारें आती हैं, है ना। तो इसी तरह टोयोटा की एक टोयोटा मिरई, MIRAI, तो मिरई इसका नाम है। तो जो कि किससे चलती है, हाइड्रोजन से चलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि ये काम कैसे करती है, इसके इंजन में कैसे वर्क हो रहा है। फर्दर हम लोग इसके एवरेज की बात करेंगे कि इसका एवरेज कितना देगी। फिर हम लोग बात करेंगे इसके कॉस्ट की बात करेंगे, कितना कॉस्ट है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये इंडियन एंड वर्ल्ड एस्पेक्ट में इसकी कितनी डिमांड है और ये किन किन देशों में चल रही है, ठीक है। और हम लोग इसमें से कुछ चीज़ों को और बात करेंगे इंडियन सिनेरियो में कि इंडिया को इस पर क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या मतलब आगे इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है इंडिया, और इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो अपना एनालिसिस पार्ट रहता है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन बात करेंगे कि जो इंट्रोडक्शन फेज है, तो ये जो आपकी गाड़ी है, तो मिरई गाड़ी है, मिराई MIRAI, तो ये किस पर चलेगी, ये चलेगी हाइड्रोजन से, ठीक है। किससे चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी, है ना। इसमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं चलेगी, है ना। पहली चीज़ ये किससे चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी, ठीक। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन से चलेगी। दूसरा चीज़ इसका फ़ायदा ये होगा, ये जीरो कार्बन एमिशन, है ना। जीरो कार्बन एमिशन मतलब ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है ना। और कॉस्ट जो फ्यूल का वो है, वो क्या है, फ्यूल आपका ये ना ख़त्म होने का है, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी टेंशन नहीं होगी कि आपको क्या करेगा, जैसे डीजल पेट्रोल का ये है कि ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। इसका आउटपुट में ये क्या देती है, आउटपुट में जैसे आप लोग अभी कार चलाते हो क्या देता है, धुआं देता है। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, एग्जॉस्ट होगा, तो वो क्या रहता है, वो वाटर रिलीज करती है, H2O, ठीक है। तो ये है कार, है ना। अब ये कार को बनाया किसने है, इसके बारे में भी जान लीजिए, किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये जो कंपनी द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है टोयोटा के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है, टोयोटा के द्वारा। टोयोटा क्या है, जो इसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, किस देश की है ये, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो है वो कौन सा है, जापान है, ठीक है। जापान की एक कंपनी है टोयोटा, उसने इसको बनाया है, ठीक है। अभी रिसेंटली मिरई को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी की है। एक्चुअली जो मिरई कंपनी है, तो ये क्या है, 2014 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, 2014 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। फिर अभी जो लॉन्च किया गया है इसका, है ना, इसको अपडेट करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाया गया है इसको, है ना। तो वो अभी दिसंबर 2020 में इसकी पहली बार इसका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो कि
इस बेसिस पे चल रही है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड सभी जगह ये काफ़ी दिनों से बिक रही है, 2014 से बनी हुई है ना। आपके यूएस में सबसे पहले, कैलिफोर्निया वगैरह में चल रहा है, यूरोप में, कनाडा में, सभी जगह है ना। अभी अपनी इंडिया में भी ये क्या हुई है, लॉन्च हुई है। तो अब इसके हम लोग वर्किंग के बारे में समझेंगे कि इसमें काम कैसे होता है। ठीक है, जब डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता है तो काम क्या होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करती है कार। ठीक, एक्चुअली होता क्या है इसमें बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस है, ध्यान से समझिएगा, है ना। हाइड्रोजन गैस है, जैसे हाइड्रोजन है तो एक क्या रहता है, एक रहता है एनोड। क्या होता है, एनोड। एक तरफ से हाइड्रोजन सप्लाई किया जाता है और एक तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैथोड, है ना। कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है ना, और एनोड की तरफ से हाइड्रोजन का सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, बीच में कैटालाइजर्स लगाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जो कि प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम का होता है और कई चीज़ों का बना हुआ होता है ना। इस बेसिस पे क्या होता है कि एक तरफ से हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है इंजन के, जो भी इसमें वो इसका अंदर का कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस, है ना, ऑक्सीजन, दोनों गैसियस फॉर्म में रहती हैं। इनमें आपस में क्या होती है, कैटालाइजर्स में आके यहाँ पे इनमें आपस में रिएक्शन होती है। क्या होती है, केमिकल एक रिएक्शन होती है। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है कभी भी किसी भी चीज़ में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो क्या होते हैं, गेन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो या इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जनरेट होंगे, है ना, गेन किए जाएंगे किसी एक के द्वारा, और दूसरे के द्वारा क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है कि जब हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है हाइड्रोजन टैंक में, एक तरह से इस टैंक में, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जब होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को अटैच कर देते किसमें, बैटरी को चार्ज करने में यूज किया जाता है। किसको, बैटरी को चार्ज करने में यूज किया जाता है ना। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि द कन्वर्जन ऑफ द क्या, केमिकल एनर्जी इनटू किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या, फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन से क्या किया जाएगा, बैटरी जो होगी, बैटरी को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। बैटरी को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, जिससे कंटिन्यूअस क्या होता जाएगा, आपकी जो गाड़ी होगी मिराई, इसको क्या मिलेगा, इसको वो मिलता जाएगा, क्या, पावर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि दोनों में अंतर है बेटा। ये जो फ्यूल सेल ऑपरेटेड है, FCV इसको बोलेंगे, फ्यूल सेल व्हीकल, है ना, और एक होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, मतलब बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी को आप चार्ज करिए, उसको चलाइए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इसमें बार बार ऐसा नहीं होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, नहीं। जब तक आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी तब तक ये कंटिन्यूअस क्या होता रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और चार्ज होते रहेंगे। तो बार बार आपको बैटरी को कहीं स्टेशन में जाकर के क्या नहीं करना पड़ेगा, चार्ज नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसके एवरेज के बारे में कि कितना एवरेज देती है। इसका एवरेज जो है, तो इसका एवरेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको नाम इसका दर्ज किया गया है। ये आपका 5.65 kg जो टैंक है किसका, हाइड्रोजन का, इसमें इतने में ये कितनी चल गई है, ये 1360 किलोमीटर। सोचिए तो इसका एवरेज कितना गजब का है। ठीक है, तो कितने फायदे हैं इससे। ठीक, ये रिलीज क्या करता है, ये जब आउटपुट में जब इसके साइलेंसर से जो निकलेगा तो धुआं नहीं निकलेगा, स्मोक रिलीज नहीं होगा बेटा, उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वाटर, H2O। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, बहुत फ्रेंडली होगा। ठीक है,
और नहीं तो वो निकलता क्या, धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। और वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो इससे क्या है, बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने कि आपको ऊपर बताए हैं कि इसके ये फायदे हैं, ठीक है। कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि ये आखिरकार आएगी कितने की, है ना। कोई भी देखिए नई टेक्नोलॉजी आती है या लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो जब ये आप सोच सकते हैं कि इंडिया में मान लीजिए कि अभी एस्टिमेटेड तो अभी आया नहीं कि कितने की आएगी, है ना, लेकिन जब ये सोचिए कि 2015 या उसमें 15 के आसपास जब ये कैलिफोर्निया वगैरह में चल रही थी तो 5704 इतना $5700 के आसपास चल रही थी। मतलब इंडिया में सोच लो आप, निकाल लो कितना की पड़ेगी, कम से कम में भी आएगी 50-60 लाख की पड़ेगी, है ना। और अभी एस्टिमेटेड तो अभी आया नहीं है, रिसेंटली आएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में महंगी जरूर रहेगी क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन आने वाले निकट भविष्य में क्या हो जाएगा, इस पर अपडेशन होंगे और बहुत सारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इस पर काम करेंगी और इसको मैन्युफैक्चर करेंगी, तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, धीरे धीरे आपका अप डाउन की ओर जाएगी, ठीक है। अभी जो जापानीज प्रधानमंत्री हुडा जी अभी इंडिया में आए हुए थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नो डाउट कि इंडिया में भी इसका कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन होगा। अब हम लोग इसको समझेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से, तो मेनली हम लोग देखेंगे इंडिया के हिसाब से कि इसको क्या करना चाहिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टेक्नोलॉजी है अभी 2015 में, आप अगर 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे, है ना, 2021 में अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर जी का, तो उन्होंने एक क्या बोला है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च किया है। क्या, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में बात किया है ना, कि जो इंडिया है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पर बन गई है, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी बोलते हैं उसको। इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनेगा, ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनेगा, है ना, जो कि पूरी दुनिया को क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो ये को बताइए कि अगर हम लोग अगर जितना जल्दी से जल्दी, आजकल का हम लोगों का 80% जो क्रूड ऑयल है, है ना, जो आपका डीजल पेट्रोल जिससे बनाया जाता है, तो 80% हम लोग क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट, है ना, ये इधर जो कंट्रियां हैं आपका सऊदी अरब, ईरान, इराक, इधर से, इनसे सबसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि ऑयल हमारे देश में उतना होता नहीं है। हम क्या है, किसी न किसी दूसरे देश के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं, है ना, जिससे हमको ऑयल की पूर्ति होती है। और ऑयल से ही, डीजल और पेट्रोल से हमारे पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, डीजल और पेट्रोल से पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलता है किसी भी देश का। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती है, जड़ होती है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद तो मतलब अर्थव्यवस्था बंद, है ना। तो हमको अगर इन फ्यूचर निकट भविष्य में इकोनॉमिक पावर बनना है या जीवन में कुछ मतलब इंडिया को ग्रो करना है, तो इंडिया को सबसे पहले तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, किधर 80% हम लोग जो फ्यूल खरीदते हैं क्रूड ऑयल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जो मोदी जी ने चलाया ना कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अपना नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की गई है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे इंडिया में पूरी की पूरी जितना भी आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब हाइड्रोजन बेस हो जाए, हाइड्रोजन पर बेस हो जाए, हाइड्रोजन बेस पर काम करें हम लोग, अगर इसको हम लोग फोकस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये ऑयल और ये क्रूड ऑयल है खरीदते हैं, इसको खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो हमें दूसरे देशों का प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा, समझे। तो इसलिए इंडिया के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्द से जल्द इस पर बहुत तेज़ी से काम हो और इसको मोटिवेट करना चाहिए सभी लोगों को। और आने वाले निकट भविष्य में ये सभी चीज़ें होंगी, मार्केट में लॉन्च होंगी, आप सभी लोग इसको खरीदेंगे और बढ़ चढ़ करके खरीदिएगा। डीजल पेट्रोल अगर स्टार्टिंग में महंगी भी हो फिर भी, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी टोयोटा के पास आ गई है ना, तो इसको टाई अप करना चाहिए, किसके साथ, टोयोटा के साथ,
इंडियन गवर्नमेंट को जापानी गवर्नमेंट के साथ क्या करना चाहिए, टाई अप करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मारुति और सुजुकी है, मारुति और सुजुकी है ना, इसका भी तो टाई अप है। ये ऑटोमोबाइल आपका ये कंपनी है जो मारुति सुजुकी की आती है, तो ये अपना इंडिया और जापान का टाई अप है। इसी तरह से टोयोटा के साथ टाई अप करके इसका प्लांट सेटअप करने का बहुत जल्दी चल रहा है कर्नाटक पे, और इसका पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और जब पूरी की पूरी चीज़ों को अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, दैट विल बी ऑपरेटेड बाय द हाइड्रोजन फ्यूल्स। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसी इधर से घटेगी और हमारा देश क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। ठीक, तो ये रहा आज का नया जो चीज़ था। इस पर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, है ना। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, है ना। और इसी तरह अपडेटेड जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहेंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे मैं बताऊँगा। ठीक है, बस आप लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।